राधे राधे। जय गुरु जी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एस्ट्रो भारत पर बहुत अलग अलग तरीके की विधाओं का ज्ञान दिया जाता है। ऑकल्ट से रिलेटेड अलग अलग फील्ड पर हम अलग अलग टीचर्स के साथ बहुत बेहतरीन क्लासेस करते हैं और बहुत ही कम प्राइस में क्लासेस करते हैं, जिससे नॉलेज बहुत सारा गेन हो सके, लोगों की लाइफ की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके, कुछ रेमेडीज उपचार करके, कुछ चीजें करके ही आप अपनी लाइफ को चेंज कर पाते हैं। क्योंकि जब हम इनिशिएटिव लेते हैं किसी चीज का, तभी वो चीज पॉसिबल हो पाती है। तो इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं दीपा रामचंदानी मैम, जो कि एक हीलर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं और भी मल्टी मॉडलिटी एक्सपर्ट हैं, एक साइकोलॉजिस्ट हैं, जो आज हमारे साथ अपनी एक टेक्निक लेके आई हैं जिसको हम बोलते हैं इमोशनल फ्रीडम टेक्निक्स। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हमें लगता है हम इस दुख से उभर गए हैं, चाहे वो मनी से रिलेटेड आपका पेन हो, चाहे रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या हेल्थ से रिलेटेड हो, हमें लगता है हम उभर गए हैं, पर हमारे बैक ऑफ द माइंड में कोई ना कोई पेन रह जाता है जो सबकॉन्शियस माइंड में होता है, फिर वो हमारी बॉडी में पेन क्रिएट करता है। उसी टेक्निक को लेके आज मैम आई है कि आप अपने इमोशंस के साथ कैसे डील करें। क्योंकि वो एक साइकोलॉजिस्ट है, तो वो आपको बहुत बेहतर तरीके से बता पाएंगी कि वो आज आप लोगों के साथ क्या शेयर करने वाली है। इस सेशन की कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलने वाली है, तो अंत तक बने रहें और बहुत सारा नॉलेज लेके जाएं। तो स्वागत करते हैं दीपा रामचंदानी मैम का। राधे राधे मैम। राधे राधे, कैसे हैं आप? बस बढ़िया मैम। मैडम एक बार सबको अनम्यूट करते हैं, सब मिलके राधे राधे करते हैं, उसके बाद आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके थ्रू, ठीक है। आपके नॉलेज को लेके कि आपको क्या क्या आता है, उसके बाद फिर आज की क्लास हम शुरू करेंगे। तो सभी लोग मिलके दीपा मैम का स्वागत करते हैं। राधे राधे टू ऑल। जय गुरु जी। राधे राधे मैम। राधे 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 मैम। मैम। राधे 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 मैम। राधे मैम। राधे 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 मैम। राधे 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 राधे। मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। राधे राधे राधे। मैडम प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। या जी मैम। राधे राधे। हाँ जी। मैडम पहले आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन कि आप कितनी मल्टी मॉडलिटीज एक्सपर्ट हैं, आपने जब मुझसे मिले थे और हमारी बात हुई थी, थोड़ा सा अपना मॉडलिटीज के बारे में बताएं, आपको क्या क्या आता है और कितने साल का आपको एक्सपीरियंस है, फिर हम आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले थैंक यू मैम फॉर कॉलिंग मी हियर। आई एम अ काउंसलर साइकोलॉजिस्ट। मुझे वैसे तो 10 साल हो गए हैं अपनी फील्ड में, लेकिन 8 साल से मैं पर्सनली भी सेशंस ले रही हूँ, मतलब अपने पर्सनल सेशंस भी ले रही हूँ। उससे पहले मैं अपने सीनियर्स के अंडर वर्क कर रही थी। एंड एक साइकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ मैंने कुछ स्पिरिचुअल कोर्सेज भी किए हैं, जिसकी वजह से मैं एनर्जी वर्क को भी समझती हूँ। मैं टैरो पढ़ाती भी हूँ। एंड जो भी करते हैं हम, मुझे ऐसा लगता है वो अंतर मन से रिलेटेड होता है, सबकॉन्शियस माइंड से। तो मेरा जो मेन एम होता है कि हम लोग कोर से इशू को सॉल्व करें। तो जितनी भी मोडालिटीज हैं, जैसे मेटाफोर थेरेपी, टैरो, करियर काउंसलिंग, पास्ट लाइफ थेरेपी, सबका जो मतलब ये सारी चीज़ों में मैंने पढ़ाई की है। इन सबकी के सर्विसेज के साथ मैं वर्क कर रही हूँ, इन सारी फील्ड्स के साथ। लेकिन जो मेन चीज़ है, जो मेन काम हम करते हैं, वो है अंतर मन में जो सबसे बड़ी दिक्कत है, उसको देखना, समझना, एक्नॉलेज, हील और इंटीग्रेट करना। ये मेरा एक मेन वर्क है। बाकी तो जो मोडालिटीज़ हैं वो सब कनेक्टेड ही हैं। तो अगर आप पूछना चाहें कि कौन सी मोडालिटी में हम वर्क कर रहे हैं, तो मेटाफोर, जहाँ कलर्स के थ्रू हम इमोशंस को रीड करते हैं, करियर काउंसलिंग एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग एंड समथिंग रिलेटेड टू शेडो वर्क, जहाँ पे सप्रेस्ड इमोशंस कैसे हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं और हमें आइडिया भी नहीं होता कि जिस इमोशन को हम नेगेटिव मान रहे हैं, वो भी थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है और हमारी हेल्प कर सकता है। जी इतना मैम। सा काम कर रही हूँ। जी जी। जी मैम। शुरू जी। करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। हाँ जी। सो इमोशनल फ्रीडम टैपिंग टेक्निक, एग्जैक्टली सबसे पहले जब हम किसी भी टेक्निक की बात करते हैं, किसी भी रेमेडी की भी बात करते हैं, हमें अगर आइडिया होता है कि ये क्या है, तो हमारे लिए इजी हो जाता है। जैसे इमोशंस होते क्या हैं, इमोशंस का इम्पैक्ट हमारी लाइफ में कैसे चलता है। जैसे हम अगर जल्दी घबरा जाते हैं, तो हम एक छोटी प्रॉब्लम को भी बड़ा बना लेते हैं। तो वो फियर हो गया, हेट हो गया, जो
हम किसी के बारे में सोच के दुखी हो रहे हैं तो उसकी हेट और हमारी सैडनेस कैसे कनेक्ट हो सकती है, ये भी हम बताएंगे। जो क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं, हम एक साथ सारे क्वेश्चंस को भी लेंगे। सो इमोशंस फिजिकल बॉडी पे इम्पैक्ट करते हैं। फिजिकल बॉडीज में फिर वो डिजीज एनर्जी में आ जाती हैं। तो इमोशंस हमें परेशान कर रहे हैं, उन्हें समझ के, उनको एक्नॉलेज करके जब हम टैपिंग करते हैं। टैपिंग मतलब जैसे ये टैपिंग है, यहाँ टैप किया, इसको हम टैपिंग बोलते हैं। टैपिंग के थ्रू उसको एक्नॉलेज करके, अवेयर करके जब हम अपनी लाइफ से डिसइंटीग्रेट करते हैं, तो उसको हम इमोशनल टैपिंग टेक्निक कहते हैं। सबसे पहले हम इसका मतलब समझना जरूरी था, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको ये बताया कि इमोशनल फ्रीडम टैपिंग टेक्निक होती क्या है। अब जैसे एक्यूप्रेशर होता है, जो हमारे कुछ पॉइंट्स पे टैप करके, जो हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं उन्हें टैप करके हम कनेक्ट करके हील करते हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट में भी हम कुछ पॉइंट्स को टैप करते हैं, कुछ पॉइंट से कनेक्ट होते हैं, उसी तरीके से इमोशनल टैपिंग टेक्निक पे भी होता है। किसी का क्वेश्चन था कि डिजीज कैसे सॉल्व होती है। हर डिजीज के को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इसकी हेल्प से जहां हम कर सकते हैं, डॉक्टर की परमिशन लेकर भी, जो सीरियस इश्यूज होते हैं उनको तो नहीं, जो माइन्यूट इश्यूज होते हैं उन पे हम वर्क करते हैं। जैसे अगर आपको सर दर्द है, जो बहुत हैवी नहीं है आपके लिए, तो कर सकते हैं, लेकिन हर चीज के लिए हर बात नहीं होती। टैपिंग कुछ जगहों पे हम यूज कर सकते हैं, जहाँ पर जैसे हम एक स्केल बताते हैं। स्केल मतलब कि जैसे आपको अगर अभी डर लग रहा है तो 10 में से 10 लग रहा है या 10 में से 7 लग रहा है, अगर वो 10 में से 10 भी है और आप स्टेबल हैं, तो हम टैपिंग यूज कर सकते हैं। क्या इसमें कोई वॉलेंटियर मेरे को हेल्प करेगा कि मैं उन्हें टैपिंग करवा के बता सकूं कि हम टैपिंग करते क्या हैं, कौन से पॉइंट्स में कर सकते हैं, ताकि इजी हो जाए आपके लिए समझना भी और देखना भी। नहीं तो हम खुद भी कर सकते हैं। हाँ जी पद्मा मैम, क्या कोई आना चाहेगा या मैं ही करके बता दूं? मैडम आप ही कर लो। ये एक सर हैं, ठीक इनको है ले लेते हैं। जी। पटेल जी अनम्यूट करें प्लीज। ठीक है, अनम्यूट होगा मैम। सर व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज श्वेतल पटेल। आई एम श्वेतल फ्रॉम पटेल मुंबई। जी। ओके सर प्लीज। आप एस्ट्रो ओके भारत पे ओके पहली बार आए हैं ना? हम्म। जी। ओके ओके ग्रेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अगर अभी कोई ऐसा इशू है जो माइनर रेंज में है, हम उससे स्टार्ट करते हैं। हम अचानक कोई हैवी इशू कभी नहीं लेते, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी, गहराई बहुत ज्यादा होती है। नहीं मैम, क्या है ना कि मैं भी खुद एक एनर्जी रीडर हूँ, अभी स्टार्ट किया है वाह। जस्ट 6 मंथ से। और न्यूमरोलॉजी भी करता अच्छा। हूँ, तो मुझे क्लाइंट्स से डील करते ना, तो उनकी थोड़ी प्रॉब्लम्स मुझे भी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कोई आके बोलते हैं कि अरे मुझे रात को नींद नहीं आती है, तो मुझे भी वो 2-3 दिन के लिए फील होता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है। कोई बोलता है मुझे हैवी हेडेक है, जा नहीं रहा है, तो फिर वो हेडेक मेरे को 2-3 दिन के लिए रहता है। तो ऐसे माइनर माइनर प्रॉब्लम्स आती रहती है। कोई फिक्स प्रॉब्लम ओके। नहीं है तो उसमें। सो सबसे पहले आपका नाम क्या बताया आपने? श्वेतल पटेल। श्वेतल। श्वेतल जी, सबसे पहले क्या होता है, जब मैं भी इतने सारे क्लाइंट्स के साथ डील करती हूँ, और काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्हें ये प्रॉब्लम होती है, तब होती है जब हम उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जब हम हम्म। बहुत एम्पैथिक होते हैं, जब हम हम्म। उनको दुख को देख के दुखी हो जाते हैं। हम्म। ठीक है। तो सबसे पहले उसके लिए डिटैचमेंट आसान नहीं होता। डिटैचमेंट हम्म। ऐसे करना है कि अगर हम सिंपैथी दिखाएंगे तो हम उनके साथ दुखी हो जाएंगे, हम्म। अगर हम उन्हें बाहर निकालना चाह रहे हैं तो एम्पैथी वर्क करती है। फर्स्ट पॉइंट तो ये है। साइकोलॉजी काउंसलिंग स्किल्स में हम्म। हम सबसे पहले ये पॉइंट ही बताते हैं। हम्म। तो दूसरा पॉइंट ये है कि सब आपको क्या उनके लिए टेंशन होता है या उनके लिए डर लगता है, अगर आप मुझे ये बताएं तो हम उस इमोशन पे काम कर सकते हैं। नहीं, उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है कभी कभी, कि उनके साथ मतलब जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और मतलब वो ज्यादा इम्पेक्ट ना करे बाद में उनको, तो उनको हम लोग सब रेमेडीज तो एग्जैक्टली देते exactly. हैं। हाँ, तो तो थोड़ा सा एक क्यों डर हो रहा रहता है है थोड़ा। मतलब, हाँ, आपको उनके लिए सिंपैथी आ गई, राइट? हम्म। एम्पैथी क्योंकि नहीं मैंने आई भी लाइफ होगी। में बहुत सारी प्रॉब्लम्स अप एंड डाउन फेस की है, अभी भी थोड़ी चैलेंजेस है। जो मैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड वर्क करता हूँ, तो लोग थोड़ा होता है ना, तो मुझे भी लगता है कि बेचारे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई लेडी है तो उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए।
मे बी सब लोग एक ट्रैक पे इसको रहे। जी, इसको हम सिंपैथी कहेंगे, एम्पैथी नहीं कहेंगे। अगर आपको अगेन आई विल से बाहर निकालना है तो आपको एम्पैथी ज्यादा क्रिएट करनी होगी। सेकंड पॉइंट, जिस चीज के लिए हम अभी बात कर रहे हैं, हम जल्दी से उस पे आते हैं। तो ये जो हमें सैडनेस हो रही है, राइट, आपने जो बोला उसमें सैडनेस है पहला, दूसरा उसके बाद उनके लिए डर होना हो गया। हम्म। ठीक है, तो आपकी जो सैडनेस होती है उन्हें देख के अगर हम उसका एक नंबर देखते हैं, सबसे पहले हमें प्रॉब्लम पता चल गई। टैपिंग में जो टेक्निक होती है सबसे पहले आती है प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम इज दैट यू कनेक्ट विथ योर क्लाइंट एंड देन यू गेट द सेम इश्यू। ठीक है, सेकेंड इज द रेंज। नाउ द सैडनेस, जो आपने इमोशन बताया दैट इज सैडनेस, उसका नंबर क्या है 10 में से? 8। Great, very strong number. So then you have to work a lot on your emotions, your childhood issues. First thing that you are doing, I hope so. अभी 8 है, तो सबसे पहले हम सर क्या करते हैं, आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी इजी हो। ये कराटा पोजिशन होती है, ठीक है। वी कीप दिस कराटा पोजिशन एंड रिपीट द प्रॉब्लम इवन दो। कैन यू रिपीट विथ मी? even though Even though I feel sad I feel sad when I see someone in pain, when I see someone in pain, still I choose to still I choose to heal and integrate heal and integrate that part of me. that part of me, I love and accept myself completely. allow and accept my completely. अब यहाँ पर even though Even though this sadness this sadness makes me feel makes me feel confused confused about why my client about why my client is suffering, is suffering, still I choose to heal and integrate still I choose to heal and integrate that part of me. that part of me, I love and accept myself completely. allow and accept myself completely. नाउ दिस पॉइंट, आप सब इन पॉइंट को नोटिस कीजिए। मैंने पहले यहाँ पे कराटा पोजिशन में प्रॉब्लम्स बोली, उसके बाद जो इमोशन आया वो बोला। अब हम इस पॉइंट में जा रहे हैं, द नेक्स्ट इमोशन। दिस कंफ्यूजन मेक्स मी फील सैड अबाउट माई इश्यूज ऑल्सो, This emotion completely confused me about my also. स्टिल आई चूज टू Still I choose to heal and integrate heal and integrate that part of me. that part of I love and accept myself completely. allow and accept myself completely. Now here, this is sad, still I choose to. Ma'am, I can't This hear is you. this is sad, still I choose to This is sad, still I choose to heal and integrate that part of me. heal and integrate that part of me. यहाँ पर I know this is their story, I know this is their story. चिन्ह पे, and this story is connected with their life lesson, This story is life lesson, connected with their life lesson. connected with their life lesson. Collarbone, still I choose to Still I choose to heal and integrate heal and integrate that part of me. that part of me. I love and accept myself completely. Allow and accept myself completely. Now there's some guilt, still I choose to. There is some guilt, still I choose to I choose to heal and integrate that part of me. heal and integrate that part of me. I am releasing this pain and sadness from my aura completely today. Again, ma'am. I am releasing I am releasing this pain, this sadness from my aura. this pain and this sadness from my aura. Still, I choose to heal and integrate Still, I choose to heal and integrate that part of me. that part of me. I love and accept myself completely. Allow and accept myself completely. Now, keeping your hands like this, sir, close your eyes. Just take deep breathe in, breathe out. Connect with Mother Earth. Now, focus on the base of your spine and breathe in, breathe out.
3 times more. Breathe in, hold, breathe out. And whenever you feel complete, you can open your eyes. And as you relax, you can open your eyes anytime when you feel complete. ये हमने क्या किया, मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर लेती हूँ। हमने यहाँ पे जब प्रॉब्लम बोला, फिर भी यही बोला ना कि स्टिल आई चूज टू हील एंड इंटीग्रेट। फिर भी मैं अपने उस पार्ट को हील और इंटीग्रेट करके, खुद के साथ इंटीग्रेट करते हुए, ज्वाइंट करते हुए ये बोलती हूँ दैट आई एक्सेप्ट एंड लव माई सेल्फ। ठीक है। तो आप अब मेरे को ये बताओ, आपको क्या अवेयरनेस आई व्हेन यू आर डूइंग दिस? नहीं मैम, एक्चुअली 2-3 दिन से मैं भी थोड़ा डिस्टर्ब हूँ। मैंने एक दो चीजों में अभी भी उलझा हुआ हूँ टेक्नोलॉजी रिलेटेड, तो माइंड में ना वो जा ही नहीं रहा है। थोड़ा सा कोई मतलब बात नहीं, 10% थोड़ा कोई ईज बात हो गया नहीं। बट। हाँ, तो अगर हम ये बोले, नेवल के ऊपर वाले एरिया में टैप करके, आप आंखें बंद करके बोलो, आई डिसइंटीग्रेट दिस पेन, दिस आई स्ट्रेस। डिसइंटीग्रेट, ओके, आई डिसइंटीग्रेट दिस पेन एंड स्ट्रेस। वापस से, आई डिसइंटीग्रेट दिस पेन, दिस आई स्ट्रेस। डिसइंटीग्रेट दिस पेन एंड स्ट्रेस। आई एम हियर इन दिस प्रेजेंट मोमेंट राइट नाउ। आई एम हियर इन दिस मोमेंट राइट नाउ। आई एम हियर इन दिस प्रेजेंट मोमेंट राइट नाउ। आई एम हियर इन दिस प्रेजेंट मोमेंट राइट नाउ। And keeping your eyes closed, do breathe in, hold, breathe out. And there's an awareness for you right now. Here is one awareness for you right now. So now if I ask you, you can feel the number. अभी 10 में से कितना सैडनेस होता है जब आप अपने क्लाइंट को देखते हैं? Is it same or is it reducing or it is increasing? You will feel the number, and the number is 5, it's reducing। so it changed. आपने 8 बताया था, हमने सिर्फ अभी एक बार किया है ना? So कई बार नेवल के ऊपर स्टोमक एरिया, स्टोमक मसल्स भी होती हैं, प्लस सोलर प्लेक्सिस चक्रा भी होता है। जब वो ज्यादा स्टिक हो जाता है तो हम लोग वहां भी टैपिंग कराते हैं। वैसे पॉइंट्स मैं अभी वापस बताऊंगी। वैसे पॉइंट्स कराटा पोजिशन, आईब्रो के ऊपर, साइड में, आंख के नीचे, नोज के नीचे, चिन, कॉलर बोन, अंडर आर्म जहाँ पे हिडन इमोशन, होते हैं, एंड उसके बाद में क्राउन। ठीक है जी। हाँ, थैंक तो यू मैं श्वेतल जी। जी, हाउ इट जी वाज मैडम। फॉर यू? उनको अनम्यूट करो दोबारा मैडम। हाँ जी, हाँ जी, एक बार थैंक यू फॉर द टाइम। हाँ जी, जी सर। श्वेतन जी, ओके, आपको गुड। कैसा लगा, क्या समझ आया अभी तक? थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा ऐसे मतलब रिलैक्सिंग लगा। थोड़ा जो कंफ्यूजन था लगता है कि स्लोली स्लोली निकल जाएगा ऐसे। हाँ, और इसमें एक पॉजिटिव होता है जब हम पर, ओहो मेरा फोन भी काफी आज, हाँ जी। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी, इसमें एक पॉजिटिव होता है, वो स्टार्ट होता है यहाँ से। जैसे आप बोले, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम सेंटर्ड, आई एम सेंटर्ड, आई एम फोकस, आई एम फोकस, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं खुद से प्यार करता हूँ या करती हूँ, क्योंकि मैं काफी खुद लोग से कर रहे प्यार हैं अभी करता ये। हूँ, हाँ, मैं अपने आप को सद्गुण कंप्लीट मैं समझता हूँ, समझती हूँ। मैं अपने आप को अच्छे से समझता हूँ, मैं डिवाइन हूँ। मैं डिवाइन हूँ। और हाथ नीचे रखकर, आई एम वन विथ मदर अर्थ, मैं और धरती माँ से भी कनेक्टेड हूँ। आई एम वन विथ मदर अर्थ, ओके, मैं धरती माँ से कनेक्टेड हूँ। आई एम वन इसको विद जो, मदर। जी, अब जो हमने किया उसको हम बोलते हैं अलाउ इमोशन, हैप्पी इमोशन। और पहले जो हमने किया वो था रिलीज रिलीजिंग। करने के। जी हाँ, वो था रिलीज करना, और ये था हैप्पी इमोशन के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इन पॉइंट से हमें फर्क कैसे पड़ता है। ये कोई प्लेसिबो नहीं है, ये कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं है कि हम बोल रहे हैं इसीलिए हो रहा है।
क्योंकि हमारे पॉइंट्स के साथ कनेक्टेड है। ये पॉइंट्स जो है ना, ये हमारे ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड है। और जो हम अपने अंतर मन को बताते हैं, उसी से उसी से हमारी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन जब हम परेशान हैं, तब हमें ये भी बताना होता है कि हम परेशान हैं। लेकिन हम बार बार बोलेंगे हम परेशान हैं, तो उससे दिक्कत बढ़ेगी। तो परेशान होने के बावजूद भी मैं खुद को हील और इंटीग्रेट करते हुए खुद को स्वीकार कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मैं खुद से प्यार करता हूँ या करती हूँ, ये यही बोल रहे हैं हम। लेकिन हर इमोशन चेंज हो रहा है। अगर किसी को हल्का सा दर्द होता है बॉडी में, सर में दर्द, इसके साथ साथ दवाइयों के साथ 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 में जिनके लिए, जिनको ये समझ में आता है, जैसे मैंने बोला, हर किसी के लिए उसके अकॉर्डिंग इलाज होता है। तो जिनके लिए टैपिंग सूट करता है, उनको इससे बहुत हेल्प होती है। आप अब कुछ बताना चाहेंगे, आपको कौन सी अच्छी लगी? दोनों? दोनों अच्छी लगी। दोनों अच्छी लगी। हाँ, अंकिता जी कुछ पूछ रहे हैं। थैंक यू श्वेतल जी। आई होप इट विल हेल्प यू। मैम ये हाँ तो जी। बहुत फास्ट था, हमने इतनी जल्दी कैच नहीं किया। एकदम वापस कराते हैं? क्लास हो गया ये। कोई बात नहीं, हम वापस करेंगे। वो तो हम उनको अलग से भी बता रहे थे। हम अभी वापस करेंगे। हम लोग आज मिले इसलिए हैं। अब हम आराम से धीरे धीरे करेंगे। आप सबके मैडम लिए मैं। मेरा भी एक इनपुट है। ठीक है। जी। एक तो इसको थोड़ा सा स्लो करिए, दूसरा इसको जी। हिंदी में कीजिए। हमारा जो ऑडियंस है वो हिंदी इंग्लिश मिक्स वाला है, मिक्स है। पर हाँ हिंदी हाँ। वाला ज्यादा है। ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा ठीक है। जैसे अभी आपने तो फर्स्ट में ही प्रैक्टिकल करवा दिया, पहले इस टेक्निक के बारे में थोड़ा सा आप न बताइए कि हाँ कैसे जी, हाँ कैसे जी। काम जी। करती है, फिर कोई प्रैक्टिकल करता है जी। हाँ, तो मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि हम सारा करेंगे। अभी तो हम सिर्फ एक बार दिखाना चाह रहे थे कि ये होता कैसे है। एक बार के लिए एक इंफॉर्मेशन देना चाह रहे थे। तो अंकिता जी, हम अच्छे से धीरे धीरे एक एक चीज समझेंगे, और हम हिंदी में भी एक एक चीज एक्सप्लेन करेंगे। एक डेमो देना बनता था, तो हमने वो दे दिया। सबसे पहले मैम मेरा एक और क्वेश्चन था, मैम ये क्लास का रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या? मैडम ये फ्री क्लास है, इसका रिकॉर्डिंग नहीं देते हैं हम लोग। ठीक है। जो पेड क्लास होगी उसकी रिकॉर्डिंग आपके पास 1 साल तक रहने वाली है। नहीं मैम, कुछ तो होगी ना, कोई आपके यूट्यूब चैनल पे हो या किसी पे मिले। मैडम पहले हम देते थे, अब हम रिकॉर्डिंग नहीं देते हैं। ठीक है ना, अच्छा, जो एक है दो वो दिन का भी लाइव, आप नहीं? लाइव है वो आप लाइव अटेंड कर सकते हो मैडम। अच्छा, एक दो दिन का भी नहीं रहेगा मैम? मैडम कि एक दो मैं दिन भी एक रहे फिर? नंबर शेयर करूंगी, ठीक है, थोड़ी हाँ। देर में उस नंबर पे कनेक्ट कर लेना, दे देंगे वो आपको। ओके, ठीक है। और मैम ये क्लास वैसे कब तक चलेगी, कितनी देर और? जैसे अभी तो एट मैडम 8 o'clock है। मैडम 9 बजे तक चलेगी क्लास, है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक। और ये मैम इतना मिस हो गया, फटाफट फटाफट हो रहा था। कोई बात नहीं मैडम, तो ये डेमो अंकिता क्लास है, जी, अभी मैम आपको वापस से सब एक्सप्लेन कर रही है धीरे धीरे, है ना। अंकिता जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हम एक एक चीज आपको अच्छे से बताएंगे, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है। ओके, 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 जी, थैंक यू। थैंक मैम यू। एक क्वेश्चन एसएसजी का भी ले लेते हैं, इन्होंने जो टाइप किया वो मुझे समझ नहीं आया, हाँ, एसएसजी। मुझे भी नहीं आया। हाँ, वो बहुत क्या हेलो। पीछे चला गया शायद। जी। हाँ जी। हाँ जी मैम, मैंने अटेंड किया एक्चुअली ना, मैंने लगाए हैं सेशन कुछ ये वाले। तो जैसे सर ना सेकंड पॉइंट पे रुके थे, आपने नोटिस किया था, उन आंखें उन्होंने दबा के बंद की। जी। तो उस हाँ point पे रुकना नहीं चाहिए था कि आपका क्या फील हुआ कि आप हाँ मतलब। हाँ। हाँ, उन्होंने, तभी मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या लगा। जब उन्होंने बताया कि काफी कुछ चल रहा है अभी मेरी लाइफ में, तो तभी मैंने उन्हें नेवल के ऊपर टैप करने के लिए कहा। कई बार कुछ चीजें जब हमें दिखती हैं, हम उन्हें प्रोसेस करने इसीलिए देते हैं क्योंकि वो धीरे धीरे उसे रिलीज कर रहे होते हैं। हो सकता है उस रिलीज के मोमेंट पे अगर हम उन्हें रोक लें, तो वो वहीं अटक जाएगी। इसीलिए हमने उसे कंटिन्यू करने दिया, और तभी स्टोमक के ऊपर हमने उनसे टैपिंग करा के उसे डिसइंटीग्रेट कराया। तो ये चीज़ मैंने भी देखी। और हम एक-एक चीज़ को अच्छे से ऑब्ज़र्व करते हैं। कई बार बहुत सारी ओवरवेलमिंग इमोशंस की वज़ह से भी ऐसा होता है, जो उन्होंने खुद एक्सप्लेन किया था, तो हम समझ गए थे कि ये क्या हो रहा है। मतलब जिनसे मैं करती हूँ ना, जाती हूँ, वो क्या करते हैं, जी। जैसे मैं ऐसे पॉइंट पे अटक गई, जी। इमोशंस अटक हाँ, गए, तो हाँ। वो उस इमोशन, वो पुरानी वाली बात को छोड़ के वो न्यू इमोशंस की डेप्थ में जाते हैं, पहले कहते हैं पहले उसको ओके। निकालना है।
जी, ऐसे। देखिए क्या होता है कि ये डिपेंड करता है उस सिचुएशन, उस मोमेंट में क्या ज़रूरी होता है। हर चीज़ हर जगह नहीं लगती, जैसे मैंने आपको बोला, हर बात हर किसी के लिए नहीं होती। उसी तरीके से जब उनके एक्सप्रेशन, जब उस सिचुएशन को हमने देखा, उस टाइम के लिए जब वो कंटिन्यू खुद करना चाह रहे थे, तो हमने उन्हें कंटिन्यू किया और लास्ट में हमने उनसे डिसइंटीग्रेट कराया। क्योंकि वो उतना डीप उस मोमेंट में जाना नहीं चाह रहे थे, वो उसे एक्सप्रेस कर रहे थे और ये वो खुद भी मानेंगे, क्योंकि वो कनेक्ट कर गए, राइट सर? तो वो भी यही बोल मैम रहे हैं मैम। है जी। क्या ईएफटी, हर हर छोटी से लेके बड़ी प्रॉब्लम तक का सोल्यूशन होता है ईएफटी में, कॉज चाहे कोई भी हो, हर चीज ईएफटी से रिलेटेड है। देखिए, मैं कभी ये नहीं कहती कि हर चीज़ एक ही मोडालिटी से रिलेटेड हो सकती या नहीं हो सकती, क्योंकि हर मोडालिटी का या हर तरीके का एक कनेक्शन आपके सोल के साथ भी होता है, ठीक है? हाँ जी मैम। क्योंकि कई बार क्या होता है, हर सोल के लिए एक अलग तरीका होता है। कुछ को आयुर्वेदिक सूट करेगी, कुछ को एलोपैथिक सूट करेगी, उसी तरीके से कुछ को टैपिंग सूट करेगी, किसी को कुछ करेगा। हमें जो आता है हम वो सब आपसे शेयर कर रहे हैं। आपको जो अच्छा लगे आप अपने लिए कर सकते हैं। तो मैम हम आगे करते बढ़ेंगे? हैं ना, हाँ जी मैम, हाँ क्लास जी। शुरू करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, है जी, जी, जी। जी हाँ। अ, ठीक है। ठीक है। सो नाउ हम बात करते हैं कि ईएफटी के बेसिकली क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए, मैनिफेस्टेशन से लेके इमोशनल इश्यू तक, मतलब अगर आप अपने जीवन में आपका कोई लक्ष्य है जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, वहाँ से लेके अगर आप किसी बात के लिए दुखी हैं, वहाँ तक। अगर आपको कोई ऐसी डिज़ीज़ है जो माइनर है अभी, उस दवाई के साथ जो अलग प्रोटोकॉल है, उनके साथ आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर चाहिए, तो आप उधर भी उसको यूज़ कर सकते हैं ईएफटी को। ईएफटी हर अलग-अलग तरीके से होती है और तभी हमने इसका नाम रखा है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। यहाँ तक जो क्लैरिटी है वो आई होप यहाँ तक आ गई होगी कि ये इमोशंस पे काम कर रहा है, इमोशनल बॉडी से ही फिज़िकल बॉडी में दिक्कत आती है। ईएफटी के थ्रू हम अलग-अलग चीज़ें हील भी कर सकते हैं, अलग-अलग क्वेश्चंस के आंसर्स ला सकते हैं, अलग-अलग इमोशंस को हील करके अपने आप को एक्सेप्ट कर सकते हैं। हमारी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए भी हम इमोशनल फ्रीडम टेक्निक कर सकते हैं। ठीक है? अ, ओके। सो द नेक्स्ट थिंग वी कैन डू इज़ कि हम ये देख सकते हैं कि आप जब भी किसी इमोशन के साथ कनेक्ट होते हैं और आपको ऐसा लगता है कि अब मैं क्या करूँ? तो वहाँ पर जभी भी, चाहे आप ईएमटी करें, चाहे आप कोई मेडिटेशन करें, चाहे आप कोई और टेक्नीक करें, आपको सबसे पहले ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करके बैठ के शांति से 2 मिनट ये देखना है कि कौन-सा तरीका अभी मेरे लिए आसान है और हल्का है। जैसे किसी ने पूछा था कि क्या यही एक तरीका है? इस सवाल का अब मैं डिटेल में जवाब देना चाहूँगी ताकि हम सबको समझ में आए, क्योंकि हम सबको बाहर ही निकलना है अपनी दिक्कत से, मेन बात ये है। तो पहले जो आपके लिए सबसे आसान और कंफर्टेबल रिलैक्सिंग तरीका, उससे शुरुआत कीजिए। क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं उठानी, थोड़ा बहुत तो देखिए हीलिंग क्राइसिस होंगे, टैपिंग के भी हल्के-फुल्के क्राइसिस होते हैं, उस टाइम एक बार के लिए हल्का-सा लगता है वो बहुत ही माइनर होता है। अगर वो हेवी हो, तो वो चीज़ अभी आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, आप तुरंत दूसरा, अगर वो हल्का-फुल्का है, जो मैनेजेबल है, तो आप उसे ही इस्तेमाल करें, फिर चाहे वो ईएफटी ही क्यों ना हो, ठीक है? यहाँ तक अगर किसी को भी कोई दिक्कत है तो प्लीज़ पूछिए, मैं ये नहीं चाहती कि आप लोगों को यही लगे कि हम सिर्फ़ बोले जा रहे हैं। आप मतलब मुझे ऐसा अच्छा लगेगा कि अगर आप मुझसे बात करें और मुझे ये बताएँ कि आपको यहाँ तक सब सही लग रहा है या कोई चीज़ आप अभी पूछना चाहते हैं? अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं कंटिन्यू तो आप करते हैं पूछ मैडम, सकते हैं, नहीं कंटिन्यू कंटिन्यू करते हैं ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हमने जब ये देख लिया कि इमोशनल फ्रीडम टैपिंग टेक्निक क्यों यूज़ की जाती है, कहाँ यूज़ की जाती है। अब जैसे किसी ने मुझे कहा था कि ये थोड़ा-सा फ़ास्ट हो गया, तो अब मैं आपको एक-एक स्टेप के साथ, अंकिता जी है ना अभी यहाँ पर, हम एक-एक स्टेप के साथ करेंगे, ठीक है? हम एक बार पद्मा जी, मैं एक बार प्रोटोकॉल करा लूँ अभी एक बार? हाँ एक मैम, करा लो धीरे-धीरे, करा लो। हाँ जी, ठीक है? इजी। धीरे-धीरे और हिंदी में, ठीक हम्म। है?
सो ठीक है। क्योंकि मेरे साथ इतने प्यारे अच्छे लोग बैठे हैं, सब शांति से सुन रहे हैं, तो सबके लिए हम एक मनी रिलेटेड चीजें करते हैं और बहुत ही अच्छे से धीरे धीरे प्यार से करते हैं, क्योंकि तो पैसा जिसको भी जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जिसको भी मनी में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है, जैसा जैसे मैं मानती हूँ यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उसमें से 10% तो लोगों को मनी में इंटरेस्ट है, तो अपना वीडियो कॉल करें, वीडियो ओपन करें और उस एनर्जी को मैम से लें और मैम के साथ करें, तो मैम समझ पाएंगी आप कहाँ रुक रहे हो और कहाँ नहीं रुक रहे हो। अगर आप वीडियो ऑन करोगे तो उस एनर्जी को ग्रैब कर पाओगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जब मैडम करा रही हैं आपको ये टेक्निक, तो आप हैंड टू हैंड अपने साथ करें, तो आपको उसका इम्पैक्ट अभी का अभी महसूस होगा। देखिए कितने प्यारे प्यारे चेहरे हैं। अंजू जी आप इतनी बढ़िया लग रहे हैं, इतना हंस रहे हैं, क्यों वीडियो ऑफ कर रखा था बताओ? एक सेकेंड। म्यूट है। हाँ, अनम्यूट करो। मैम यू she's touched the nerve ना, मनी बोलते ही we get excited, happy and elated. और हाँ क्या चाहिए? जी। मनी एनर्जी बहुत अच्छी होती है, और अर्थ में, पृथ्वी में रहने के लिए मनी एनर्जी हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत भी है और हमारे लिए अच्छी भी है। अब जरूरत यहाँ पे लैक नहीं है, यहाँ पे जरूरत एक बेसिक नीड के अकॉर्डिंग बोला गया है। ठीक है। सो अंजू जी बहुत ही प्यारी और खूबसूरत लग रही हैं, तो डेफिनेटली इनके पास पैसा जल्दी ही आएगा। जी। सबसे पहले हाँ, बस यहाँ पे सिर्फ 15-20 लोगों को ही मनी चाहिए, बाकी सब अपना वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, है ना? चलिए मैडम शुरू करते हैं, मनी एनर्जी को फ्लो करते हैं, है ना? और सब या लोग मैडम को देखेंगे और जैसा जैसा मैम कर रही हैं हम वैसा वैसा करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा था कि मेरे को सबसे पहले एक बार दिखाना जरूरी था, तो अब हमें अंदाजा हो गया है कि हम पहले रिलीजिंग कराते हैं, जो दिक्कत है उससे शुरू करते हैं और फिर हम लोग अलाउ करते हैं हैप्पी इमोशन को। सो जब हमें रिलीज करना है, हम अपनी दिक्कत को ही रिलीज कर रहे हैं। ओके। तो जैसे आपको लगता है कि पैसा टिकता नहीं है, ज्यादातर लोगों को यही लगता होगा, या पैसा आता ही नहीं है, ये दो ही प्रॉब्लम होंगी। आता होगा तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। तो सबसे पहले दिखता नहीं है हमारी प्रॉब्लम है, और जब भी मैं ये कराटा क्वेश्चन करती हूँ, मुझे लगता है हम अपनी दिक्कतों से कराटा लड़ रहे हैं, तो ये ऐसे याद रखा है मैंने। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम में आता है। अब ये प्रॉब्लम अगर किसी की 10 में से 10 है, 10 में से 9 है, तो हम स्टार्ट यूं करेंगे। चाहे मुझे पैसों की दिक्कत है और उसकी वजह से दुख गुस्सा है, फिर भी आज उसे मैं हील करते हुए इंटीग्रेट करती हूँ। जो करता हूँ वो खुद बोल दे, क्योंकि ये मैं अपने लिए भी करती जा रही हूँ। स्टिल आई चूज टू, फिर भी मैं खुद से प्यार करती हूँ और खुद को एक्सेप्ट करती हूँ। अगर इसको हम हिंदी में बोलते हैं तो बोलते हैं इवन दो आई हैव दिस इशू। मतलब अगर हम इंग्लिश में बोलते हैं तो इवन दो आई हैव दिस इशू, हिंदी में हम कह रहे हैं चाहे मुझे मनी की दिक्कत आ रही है, फिर भी मैं उसको हील करके इंटीग्रेट करती हूँ, खुद को स्वीकार करते हुए खुद से प्यार करती हूँ। तो ये एक स्टेप है। ठीक है। अब हम दूसरे स्टेप तक जा सकते हैं। दूसरा स्टेप आता है आंखों के ऊपर। ठीक है। यहाँ पर जैसे यहाँ थर्ड आई होती है, तो थर्ड आई पे नहीं कर रहे हैं हम, थोड़ा आईब्रो के ठीक ऊपर कर रहे हैं। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम एक स्टोरी बनाते हैं। हर चीज में एक स्टोरी होती है। यहाँ पे चाहे मुझे ये दिक्कत दुखी करती है, फिर भी मैं खुद को हील करते हुए इंटीग्रेट करती हूँ, मैं खुद को स्वीकार करते हुए खुद से प्यार करती हूँ। ये दुख मुझे इरिटेट कर रहा है अब आंखों के साइड में। ओके। आई थिंक आई एम स्लो नाउ, क्योंकि हमें खुद आदत हो जाती है ना, तो हमें अपनी स्पीड का पता नहीं चलता। तो प्लीज मुझे रोकिएगा कि ये थोड़ा फास्ट हो रहा है, जहां भी आप में से किसी को भी लगे। हमने फर्स्ट यहाँ किया, यहाँ तो हम प्रॉब्लम बताए, यहाँ से हमने स्टोरी स्टार्ट की। दुख, दिक्कत, दिक्कत और परेशानी होती है जब पैसा कम दिखता है, फिर भी मैं अपने उस पार्ट को हील करते हुए इंटीग्रेट करती हूँ, मैं खुद को स्वीकार और खुद से प्यार करती हूँ। ये परेशानी मुझे दुखी करती है, डराती है, लेकिन फिर भी मैं खुद को हील करते हुए इंटीग्रेट करती हूँ, मैं खुद से प्यार और स्वीकार करती हूँ। इन्वायरमेंट से डर लगता है कि कैसे सबसे बात करेंगे, सबसे मिलेंगे, फिर भी मैं खुद को हील करते हुए इंटीग्रेट करती हूँ, मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। तो पहले हमने जो स्टोरी बनाई,
फर्स्ट आई के ऊपर, फिर साइड में, फिर आँख के नीचे, और फिर हमारे लिप्स के ऊपर। आपने स्टोरी देखी? सैडनेस, परेशानी, डर, कोई सा भी इमोशन जैसा आपका है, जरूरी नहीं है ये इमोशन है। फिर एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को देखकर अपने लिए फिर डर कि अपने पैसे कैसे बैलेंस करने हैं, कैसे चुकाने हैं। फिर भी मैं खुद को हील करते हुए इंटीग्रेट करती हूँ। कोई भी चीज स्टेबल नहीं रखती, फिर भी मैं अपने आप को हील करते हुए इंटीग्रेट करती हूँ। मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। मुझे अब यहाँ आते हैं हिडन इमोशन, इसीलिए यहाँ पे कभी शेम आएगा, कभी गिल्ट आएगा, और अपने आप को समझने के लिए रोकिएगा नहीं, हमें सारे इमोशन आते हैं। कभी कभी जेलसी भी होती है, मुझे शर्म आती है कि पैसे फिर से पूरे नहीं हो पाए, या मुझे गिल्ट होता है, या मुझे हेट फील होती है। जो भी लगे आपको उस टाइम, मैं खुद को हील करते हुए इंटीग्रेट करती हूँ। मैं खुद को प्यार करते हुए स्वीकार करती हूँ। मैं इस फीलिंग को कि मुझे ये दिक्कत है, आज पर ब्रह्मा को देती हूँ। मैं पर ब्रह्मा के साथ हूँ। मैं खुद को हील करते हुए इंटीग्रेट करती हूँ। मैं खुद से प्यार और खुद को स्वीकार करती हूँ। ये पॉइंट्स होने के बाद में हाथ आप ऐसे रखें, आंखें बंद करें, ब्रीथ इन, होल्ड, ब्रीथ आउट, गहरी सांस लें, रोकें और छोड़ दें, और अपनी रीढ़ की हड्डी पे ध्यान ले जाएं। वहां से एक स्ट्रॉन्ग पिलर पृथ्वी के साथ कनेक्टेड है, जो बड़ी बड़ी नीचे तक पेड़ की बड़ी बड़ी रूट बना रहा है, स्ट्रॉन्ग रूट्स बना रहा है। गहरी लंबी सांस लें, रोकें और छोड़ दें। 3 बार और गहरी लंबी सांस लें, रोकें और छोड़ दें। ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट। अगेन ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट। एंड व्हेनेवर यू फील कंप्लीट, जब आप अपने आप में संपूर्ण महसूस करें, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। अभी स्पेशली अंकिता जी से मैं पूछना चाहूंगी कि मैं चाहती हूँ जो लोग भी अटेंड कर रहे हैं सबको अच्छे से समझ में आए। अभी क्या उनको कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप प्लीज मुझसे पूछिए, फिर हम अलाव वाला करेंगे। और ये एक बार नहीं, हम एक बार जैसे अभी रुके, फिर वापस किया, हम ये नंबर देखेंगे, हमारा डर, हमारा दुख उस मनी को लेके कितना है। जैसे हमने अभी एक बार किया, फिर हम रुके, फिर हमने दूसरी बार किया, फिर 2 मिनट का ब्रेक लिया, फिर तीसरी बार। ठीक है? अंकिता जी। ओके अंजू जी, बोथ साइड डिपेंड। मैं एक में कंफर्टेबल होती हूँ इसलिए मैं एक में करती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं दोनों साइड करती हूँ। तो ये आपकी बॉडी खुद उस टाइम जैसे मूव करे आप वैसे कीजिए। और अंकिता जी कहाँ चले गए? पद्मा जी वो है इधर, उनसे पूछिए अभी उनको स्पीड सही लगी, बिकॉज जो भी अटेंड कर रहा है रियली वांट उनको कंप्लीटली समझ में आए। फिर हम अलाउ का करेंगे। यहाँ कोई और भी क्वेश्चन है? पहले हम यहाँ रुकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। जिसको भी ये टेक्निक इजीली समझ में आई और उन्होंने रिलैक्स फील किया, वो चैट में यस लिख सकते हैं। हाँ चलिए ऐसे करते हैं, ताकि जिन्हें कंफ्यूजन है हम उनको भी क्लियर कर देंगे। यस। तो एक थंब इम्प्रेशन हो जाए मैडम के लिए कि मैडम ने इतनी बढ़िया टेक्निक सिखाई हमें। थैंक यू। ओके। चलिए मैम सेकंड टेक्निक पे जाते हैं ना, फिर क्लास के बारे में बताती हूँ, फिर लोगों से क्वेश्चन आंसर लेते हैं। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। सो नाउ सेकंड होती है अलाउ। अब क्या है ना कि हमने अपना दर्द तो बता दिया, उसे रिलीज भी कर दिया, लेकिन उसमें अच्छा क्या है, कहते हैं ना जो आप फील करते हो वो आप बन जाते हो। और अब हमने रिलीज तो कर लिया है, तो हमें कराटे की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट बात करेंगे, क्योंकि अब हम किसी से नहीं लड़ रहे। हम पहले अपने दुख से कुश्ती लड़ रहे थे तो हमने कराटा किया था। अब हम करेंगे डायरेक्ट वाला, उसको हम बोलते हैं अलाउ हैप्पी इमोशन। उसमें हम सारे अच्छे वर्ड्स जो अफर्मेशन होते हैं ना,
उसके साथ टैपिंग करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट में, मतलब इस समय के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैं खुश हूँ, और 2 बार, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं रिच हूँ, आई एम रिच, आई एम रिच, मैं लग्जरी लाइफ जी रही हूँ, मैं लग्जरी लाइफ जी रही हूँ, ठीक है, मैं प्रॉस्पेरस हूँ, मैं प्रॉस्पेरस हूँ, मेरी मनी अबंडेंस बहुत अच्छी है, आई एम फाइनेंशियली वेरी गुड, वेरी हैप्पी, ठीक है, आई एम वन विथ मनी, आई एम मनी, मैं मनी हूँ, आई एम वन विथ मनी, आई एम प्रॉस्परस, मैं सुख समृद्धि हूँ, मैं सुख समृद्धि हूँ, आई एम वन विद डिवाइन, आई एम कनेक्टेड विद डिवाइन, ठीक है। मैं वापस करती हूँ, कुछ लोगों के लिए शायद वापस थोड़ा स्लो ना हो गया हो, वापस से बोलती हूँ। मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, आई एम रिच, मैं रिच हूँ, आई एम लग्जरी, मैं लग्जरी हूँ, आई एम फाइनेंशियली हैप्पी, मैं पैसों में बहुत खुश हूँ, मैं सुख समृद्धि हूँ, आई एम प्रॉस्पेरिटी। कॉलर में मैंने बोला, आप कहीं भी बोल सकते हैं। आई एम मनी, आई एम वन विद मनी, आई एम वन विद डिवाइन, आई एम कनेक्टेड विद डिवाइन। अगेन हम वापस से आंखें बंद करेंगे, ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट। इस रियलिटी को हम खुद के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं कि यही हमारा सच है, कि हम मनी है, हम डिवाइन है, हम लग्जरी हैं, हम प्रॉस्पेरिटी हैं। जो भगवान को मानते हैं वो कहते हैं मैं ही विष्णु और लक्ष्मी का एक रूप हूँ। जिन सबका अपना तरीका है। गहरी लंबी सांस लें, रोकें और छोड़ दें। अगेन, ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट। टेकिंग डीप ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट। आप ये भी कर सकते हैं कि विजुलाइज कीजिए जितना पैसा आप चाहते हैं वो नंबर देखिए और वो आपके बैंक अकाउंट में है, आपको चेक मिल रहा है, आपके मोबाइल में आ रहा है, दैट यू गॉट दिस मच मनी एंड यू आर वेरी हैप्पी, आप बहुत खुश हैं। जहाँ वो खुशी आप अभी महसूस कर रहे हैं उसे खुद के साथ एक मानिए। जब संपूर्ण महसूस करें तो आप आंखें खोल सकते हैं। ओके, अभी भी किसी ने ज्वाइन किया। हाँ जी। सो कैसा लगा, क्या कुछ पूछना चाहेंगे? ओके, थैंक यू। Relax. Wow, that is a good thing that we are feeling relaxed. That is the most precious thing. Thank you for the heart. हाँ जी, okay, great. Wow, great. So this was the happy, relax, allow feeling. ऐसे मनी मैनिफेस्टेशन में जो भी आपको पॉजिटिव टैपिंग करनी हो, मिरर के सामने भी कर सकते हैं, ठीक है। और कहते हैं अगर आप 11 दिन सेम चीज को अपने लिए बोलते हो सेम टाइम पे और टैपिंग करके बोलते हो तो वो आपकी लाइफ की रियलिटी बन सकती है, ऐसा बोला जाता है। आप करके देख सकते हैं। लेकिन जो इश्यूज आपको परेशान कर रहे हैं उसके लिए पहले रिलीज करते हैं। साथ में आप पेपर पे लिख के भी बर्न कर सकते हैं अपने इश्यूज। ये भी एक तरीका होता है जिससे और इजी हो जाता है। कोई क्वेश्चन है किसी का अभी तक का? हाँ जी। विनीता जी को ले लेते हैं। जी विनीता जी। तो मैम ये वर्डिंग्स कहाँ पे मिलेगी हम लोग को, आप जो बोल रहे हो कि अपने आप बनानी है? मैडम हम सिखाएंगे ना क्लास में। ओके। मैडम ओके। एक बार कोर्स कंटेंट बता देती हूँ कि हम इस क्लास में क्या हाँ जी। सिखाने वाले हैं, जी। उस अकॉर्डिंग हाँ, फिर। डेफिनेटली।
डेफिनेटली। वन सेकेंड। मैंने आपको मेरी स्क्रीन दिख रही जी हाँ, मेरे को दिख रही है। है? कोर्स के बारे में अगर आप समझाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये आपसे रिलेटेड है। जी। ठीक है, ठीक है। तो ये 5 दिन का कोर्स है। डेली 2 आवर्स हम मिलेंगे। और ये जो बिगनर हैं वो भी कर सकते हैं, जिन्होंने कुछ और भी कर रखा है, जो थोड़े से एक्सपीरियंस्ड हैं इन चीज़ों में, वो भी कर सकते हैं। ये वैसे सबके लिए है, सेल्फ ग्रोथ के लिए भी है, काउंसलर्स के लिए तो है ही, हीलर्स के लिए है। क्योंकि जैसे हीलर्स को कई बार इश्यूज हो जाते हैं अपने क्लाइंट्स को देख के, वो अपने क्लाइंट्स को सिखा भी सकते हैं। टैरो कार्ड रीडर्स के लिए है। ये एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे आप करियर क्लैरिटी, इनर चाइल्ड के लिए भी कर सकते हैं। एंड इनर चाइल्ड होता है जहाँ हमारे अनहील्ड इमोशंस को हम बहुत सालों से सप्रेस करके अपनी लाइफ को चला रहे हैं, और वो हमें दिक्कत देता है। तो इन सब चीज़ों के लिए सुटेबल होता है। तो हम लोग जब करेंगे तो हम लोग जो स्ट्रक्चर होगा हमारा वो यही होगा कि हम पहले तो और डिटेल में देखेंगे कि ईएफटी कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज होता है। फर्स्ट डे तो फाउंडेशन होगा, और इमोशंस क्या होते हैं, इमोशंस लाइफ में कहाँ कहाँ इम्पैक्ट करते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी खुद की सैडनेस जो आपको लगता है आपने दबा दी है या भूल गए हैं, या कोई पुराना ट्रॉमा है आपकी लाइफ में आज तक इम्पैक्ट कर रहा है। स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से भी कई बार चीज़ों, कई हेल्थ इश्यूज स्ट्रेस की वजह से ही होते हैं। तो ये इमोशंस क्या हैं, इनसे बाहर कैसे निकलते हैं, फर्स्ट डे हम ये सीखेंगे। एंड जैसे मैंने बोला कि हम हर चीज़ को बहुत डिटेल में सीखेंगे, तो हम प्रैक्टिकल वर्क भी कराएंगे। ठीक है। कहाँ कहाँ कौन से ऑर्गन के साथ कनेक्टेड होता है, ये हम आपको क्लास में बताएंगे। फाइन। और उसके बाद में हम जो दूसरे टॉपिक्स लेंगे उसमें हम ये ऑर्गन्स के साथ कनेक्ट करके हम टैपिंग कैसे कर सकते हैं, कब कौन सी टैपिंग कर सकते हैं वो बताएंगे। जो हमारा सेकेंड डे होगा हम उसमें इनर चाइल्ड लेंगे। इनर चाइल्ड मैंने आपको बताया कि जैसे जो बिलीफ सिस्टम कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, किसी दोस्त ने कुछ कह दिया कि एक मोमेंट में कोई फ्रेंड हेल्प नहीं कर पाया, एक बिलीफ सिस्टम बन गया, या मुझे कोई प्यार नहीं करता, ये जो बिलीफ सिस्टम बन जाते हैं, इन्हें हम बिलीफ सिस्टम के साथ जो इमोशन आता है, सैडनेस, एंगर, उस पे काम करने का तरीका बताते हैं। तो वो पूरा इनर चाइल्ड वर्क हम दूसरे दिन भी लेंगे और थोड़ा बहुत तीसरे दिन भी लेंगे, क्योंकि फिर उससे भी मनी इश्यूज आते हैं, करियर इश्यूज आते हैं। तो थर्ड डे होगा मनी इश्यूज और करियर विद इनर चाइल्ड, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जैसे अभी हमने जो किया वो तो एक एक प्रोटोकॉल किया, हमारे अलग अलग इश्यूज मनी के साथ। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि जो जिसके पास पैसा आता है वो घमंडी हो जाता है, तो ऐसे बिलीफ सिस्टम्स को से कैसे बाहर आना है, उस पे काम करना सिखाएंगे। मनी ब्लॉक्स, करियर में जो ब्लॉकेज आ रहे हैं, ताकि वो स्टेबल हों, और हम अच्छे से प्रैक्टिस करा रहे हैं। फिर आते हैं हमारे रिश्ते, पार्टनर्स के रिलेशन, पेरेंट्स के रिलेशंस। फिर हम उन ब्लॉकेजेस पे कैसे काम करना है वो सिखाएंगे आपको। एंड रिलेशनशिप्स भी हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमा या हमारे पेरेंट्स के जो हमने एक्सपीरियंस किए उससे भी बहुत इम्पैक्ट करते हैं। तो उन रिलेशनशिप का नज़रिया भी हम शिफ्ट कराना आपको बताएंगे इस वर्कशॉप में। तभी हमने इसका टाइम रखा 2 आवर्स है डेली का। जो हमारा मेन डे होगा वो होगा कि हम अपनी हेल्थ और हमारी स्पिरिचुअलिटी, जैसे 7 एनर्जीज के साथ हमारी लाइफ चल रही होती है मेनली, उसमें हमारी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होती है, उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करें वो हम आपको लास्ट डे बताएंगे। आई थिंक इट्स ओवर, 5 डेज का हमने कम्प्लीटली बता दिया। बोनस मटेरियल तो हम इनको कुछ प्रोटोकॉल्स देंगे, टैपिंग के, इनर चाइल्ड अफर्मेशंस देंगे। एंड कैसी लैंग्वेज खुद के साथ यूज करें, जैसे हम खुद का ही मजाक उड़ा देते हैं, उससे कैसे चेंज करें वो भी सिखाएंगे। सो थैंक यू, दीज आर द टॉपिक्स, दीज आर द मेन टॉपिक्स। हाँ जी। या सो कोई कुछ पूछना चाहेगा? मैडम एक सेकंड, मैं क्लास के बारे में बता देती हूँ। जी। मैम की ये अमेजिंग सी 5 डेज की क्लास आने वाली है, जिसको बोलते हैं इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। जिसमें मैम आपने अभी आपको बताया कि वो हेल्थ से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हुए बहुत सारे पेन
जिसके बारे में आपको खुद ही नहीं पता, जिसको मैम इनर चाइल्ड वर्ड यूज कर रहे हैं, उसको कैसे आपको इसको दूर करना है। 5 दिन का प्रैक्टिकल सेशन होने वाला है, टोटली प्रैक्टिकल सेशन होने वाला है। जो भी इस क्लास को ज्वाइन करेगा वो अपने इन इमोशंस को रिलीज कर पाएगा इन 5 डेज में। अपने आप से बात करना सीख पाएगा कि किस तरीके से हम अपने आप से इन सब चीजों से बाहर निकल सकते हैं। तो ये क्लास शुरू हो रही है कल से ही। टाइम इसका रात को 9 बजे रहने वाला है। लगभग 1.5 घंटे क्लास चलेगी। हम क्लास 5 से 6 दिन कर लेंगे, पर 1.5 घंटा, 9 से 10:30 तक क्लास चलने वाली है। इसके लिए आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। क्लास की जो रिकॉर्डिंग होगी वो आपके पास 1 साल तक रहने वाली है। जो भी इस क्लास को इनरोल करना चाहता है वो पे कर सकता है 9119117057 पर आपको पे करना है। और स्क्रीनशॉट भी आपको इसी नंबर पर सेंड करना है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे वेबिनार में जो लाइव बैठे होते हैं उनके लिए कोई ना कोई ऑफर होता है। तो आज का ऑफर आपके लिए 1 2 3 4 है। जो अभी इनरोल करते हैं चलते वेबिनार में या रात को 12 बजे तक, उनके लिए इसका पेमेंट 1 2 3 4 है। 1 2 3 4 पे करके अमेजिंग सी 5 डेज की क्लास लेके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हुए इमोशंस को बहुत अच्छे से रिलीज कर पाएंगे। जहाँ छोटी छोटी चीजें हमारे इमोशन से कनेक्ट हो जाती हैं, उनसे आप अपने आप को रिलीज कर पाएंगे और मैडम के 10 साल के एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ में उतार पाएंगे। तो स्वागत है। जो जो भी क्लास करना चाहता है वो इसी नंबर पर कनेक्ट करेगा, 9119117057 पर। जी। हाँ जी। सो अब हम ले लेते हैं आप सब लोगों के क्वेश्चंस। अगर किसी हाँ, को इस टेक्निक से रिलेटेड या अपनी लाइफ से रिलेटेड, किसी पेन से रिलेटेड बात करनी है तो वो अपना हैंड रेस कर सकता है। किसी को अगर कुछ पूछना हो तो वो अपना हैंड रेस कर सकता है। या आई थिंक विनीता जी कोई एवरीवन। पूछना है? जी हाँ विनीता जी। हाँ। अम, आप पहले अगर वीडियो ऑन करेंगे? आई एम सो सॉरी, क्या आप वीडियो ऑन मेरा करेंगे वैसे? नहीं हो पा रहा है, मेरा नहीं हो पा रहा है, मैं ये कर रही ओके। हूँ ना, तो हाँ वो जी। एक्सेस डिनाइड बोल रहा है, पता नहीं क्या कोई हो रहा एक है, मैं सेकंड मैडम, सबके एक ट्राई सेकंड, मैं करूँ। कर देती हूँ, मैं कर देती हूँ। आप करो ओके। मैडम। कोई बात नहीं। नहीं। मैडम अपना क्वेश्चन पूछिए। पहले आप पूछे। हाँ। हाँ हाँ, एक्चुअली मुझे ये पूछना है कि अगर मतलब मैं ऑफिस में काम करती हूँ, ठीक है, तो मैंने एक काम करके दिया तो मुझे ना वो काम का बारे में ही ये रहता है कि ये मैंने ठीक किया नहीं किया। मैं 100 बार चेक करूंगी पर फिर भी ऐसा मुझे लगता है कि ये इसमें कुछ ना कुछ अभी आएगा, रिटर्न आएगा मेरे पास, और वो वैसे ही होता है कि वो रिटर्न आ ही जाता है। तो कब फिर से हो उसके रही लिए है? मतलब अभी मैं जैसे काम कर रही हूँ ना, वैसे अभी मैंने चेक लिस्ट भी बनाया, सब चेक भी किया थॉरोली, फिर भी कुछ ना कुछ ऐसे रह ही जाता है, तो फिर वो एक पैटर्न जैसा बन गया है, तो मैं उसको कैसे ब्रेक कर सकती हूँ? अगेन, ये कितने टाइम से हो रहा है? दो 2-3 साल से हो रहा है। और इसके लिए आपने कभी किसी से हेल्प ली, किसी प्रोफेशनल से? और ये सिर्फ वर्क, नहीं आपके प्रोफेशनल वर्क में ही होता है या पर्सनल लाइफ में भी होता है? ये कहाँ कहाँ होता है? नहीं, प्रोफेशनल वर्क में ही है ऐसे, मतलब वो सर और कॉन्फिडेंस नहीं आता मुझे, मुझे सब पता रहता है, वो चीज़ मैंने 10 बार कर चुकी रहती हूँ मैं, हम्म, हम्म। पर फिर भी ऐसा होता है कि ये छूट गया वो छूट गया ऐसे। तो आपसे पहले एक दो चीजें पूछनी है। क्या घर के भी किसी काम में कभी ये हुआ है या ये सिर्फ इसी वर्क में हुआ है जो आप अभी कर रहे हैं? घर के काम में मतलब कभी-कभी खाना बनाने में भी अभी ऐसे मुझे लग रहा है, आपने पूछा था कि कभी नमक डालना भूल गई, कभी हम्म, थोड़ा हम्म, इधर-उधर हम्म, हो गया, हम्म। वैसे। हाँ, तो जब स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है तो हमें प्रोफेशनल हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको एक तो प्रोफेशनल हेल्प लेनी ही चाहिए किसी की, कि ये एग्जैक्टली इसका कोर क्या है, क्योंकि इसके 2-3, अब ऐसे 2-3 इश्यूज हो सकते हैं। तो एक क्वेश्चन से हम कोई इशू अभी आपको नहीं बोल सकते, वो गलत होगा। ताकि हमें ये पता चले स्ट्रेस लेवल बढ़ा है या कोई और चीज़ हुई है, क्योंकि इसे रिलीज करना है। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है ना, इसे रिलीज़ करने के लिए आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ आप किसी प्रोफ़ेशनल को ढूँढिए।
या आप मैम से बात कीजिए, तो हम वैसे पर्सनल सेशन पे ले सकते हैं, और साथ में अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं, बट साथ में बोलूँगी, इसके साथ आपको कोई पर्सनल प्रोफेशनल हेल्प की भी ज़रूरत है, क्योंकि स्ट्रेस अगर 2-3 साल से, तो मैम बहुत पुराना है। आप एक हैं घर? सेकंड मैम, एक सेकंड मैडम, शायद वो म्यूट हो गए हैं। जी मैम, जी, अनम्यूट करें विनीता जी। हाँ, मैं हूँ, यस यस, सुन पा रही हूँ जी, मैं। जी। तो मैडम हमें देखिए, मैम के कहने का मतलब ये है, आप क्लास तो ज्वाइन कीजिए, समझिए कि ये टेक्निक क्या है और कैसे है, और जिसका भी पेन बहुत पुराना है, सालों का है, और एक रिपीट पैटर्न बन चुका है आपके माइंड के अंदर, तो वो लोगों को एक प्रोफेशनल कंसल्टेशन की जरूरत होती है, मतलब एक सेशंस की जरूरत होती है। वो सेशन में आपका पर्सनल मैम के साथ, पर्सनल हाँ सेशन। हाँ मैडम, 1-to-1 जूम पर मैडम के साथ जो ओके कंसल्टेशन ओके। सेशन होगा, उसमें मैम आपके ये पेन को अलग तरीके से रिलीज करेंगी। उसमें एक ये टेक्निक यूज करके मैम आपकी हेल्प कर पाएंगी। पहले तो कॉज समझ आएगा, और कितने डीप लेवल का है उस पर जा पाएंगे। समझा। ओके, जी, थैंक यू। थैंक यू मैम। yeah. Either take someone else, but take some professional help. I want to say this to you. जी ठीक मैम। है? जिस पे जी भी ट्रस्ट है, आप प्लीज किसी प्रोफेशनल से, मतलब मुझसे या किसी से भी पर्सनली कनेक्ट करके इसके कोर तक जाइए। आप प्लीज इसको जरूर ध्यान से प्रोफेशनली हेल्प लेके कीजिएगा, जहां से भी करना हो आपको। जी मैम। ठीक है? जी यूजर जी। ओके। Ma'am, hi. Thank you very much for a very informative session. I wanted to check, is this similar to cord cutting? नो, नो नो, कोड नो, नो, कटिंग इज नॉट बिल्कुल एट ऑल, डिफरेंट पैटर्न। नॉट एट ऑल। या बट देयर इज वन थिंग, इसमें हम आपको कॉर्ड कटिंग का प्रोटोकॉल सिखाएंगे। Okay. वो एक छोटा सा पार्ट है, वो इसमें हम सिखाएंगे ईएफटी में, और बट ये ये कॉर्ड कटिंग नहीं। cord cutting नहीं है, और ये जो आप सिखाएंगे ये हम खुद रेगुलर कितने टाइम तक करें, till the time we are released, or it should be our regular routine if we are नहीं, undergoing अब something? देखिए, अगर हमें दुख हो ही नहीं रहा, तो हम वो चीज करेंगे ही नहीं, है No, ना? this is a form of a meditation. I felt very relaxed. मैंने सारा कुछ किया, so I felt very relaxed after my work. After ओके, working ओके। hours, if you do this, it is a very relaxation technique. राइट, राइट, थैंक यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिपेंड, जैसे होता है ना कि हम कितने टाइम तक कोई हेल्दी फूड खाएं। अब अलाउ तो आप हमेशा कर सकते हैं, क्योंकि वो हैप्पी इमोशन है। रिलीज वही करना है जो दिक्कत दे रहा है, फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज, ऐसे आपने कॉट की बात की, कॉट किसी इमोशन से कनेक्ट होती है। जब हम उस इमोशन को ही रिलीज कर लेंगे, उस थॉट फॉर्म को, उस विचार को ही रिलीज कर लेंगे, तो कॉट कनेक्ट ही नहीं होगी, तो हम उसकी जड़ तक जा रहे हैं। ठीक है? तो हम जड़ पे काम कर रहे हैं। और हैप्पी इमोशन आप हमेशा कीजिए। कई मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, मिरर में बोलते हैं आई एम कॉन्फिडेंट, क्योंकि उन्हें इतने लोगों के सामने बोलना होता है, तो आप वो हमेशा कर सकते हैं। ठीक है? रिलीज नहीं, रिलीज जहां तक प्रॉब्लम है वहां तक। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर रिसीविंग। हाँ जी। इज देयर एनीथिंग एल्स एनीवन वांट टू नो अबाउट दिस? और ओके, ग्रेट, आई एम सो हैप्पी दैट इट वाज रिलैक्सिंग फॉर एवरीवन। सो पद्मा जी, क्या हम लोग अभी कुछ और शेयर कर सकते हैं, या हमें? फाइन, ओके। सो यहाँ पे डिटेल्स आ रही हैं, आप सबके पास भी आ रही थी अभी, कोर्स के बारे में, आई बिलीव आप चेक कर सकते हैं उसे। सॉरी जी। मैडम, अभी हमारे पास 10-15 मिनट का टाइम है, अगर आप कुछ सम अप करना चाहें तो कर सकते हैं। हाँ, मैं ये बोलना चाहूंगी कि हर विचार, हर प्रॉब्लम, मैं ये नहीं कह रही कि हमारी वजह से ही होती है, लेकिन हर विचार, हर प्रॉब्लम का एक दूसरा पहलू भी होता है। ये जो भी टेक्निक्स और एक्टिविटीज हम एक दूसरे को सिखाते हैं या बताते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ कोच और कुछ हीलर्स भी हैं हमारे साथ, या जो सीख रहे हैं हमसे, या आज पहली बार आए हैं, उनके लिए स्पेशली, कि आप कोई भी विचार का जो दूसरा पहलू देखेंगे, जिसे हम पॉजिटिव थॉट कहते हैं, तो जो इंटेंसिटी है आपके पेन की, सैडनेस की, वो कम होती जाएगी, और हैप्पीनेस की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। उससे आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, और उस ऑरा के स्ट्रांग होने की वजह से आपको जहाँ जहाँ स्ट्रेस अगर आता है, टेंशन आता है, चैलेंज आता है, तो स्पॉन्टेनियसली
या कुछ आवर्स में आपको ये भी दिखना शुरू हो जाएगा कि आप उसको कैसे उससे बाहर आ सकते हैं। तो आप चाहे टैपिंग करें, चाहे और टेक्निक करें, बट कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल वर्क अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड कीजिए, स्पिरिचुअल और रिलीजियस वर्क। टैपिंग वन ऑफ द टेक्निक है, जिसमें हम इनर चाइल्ड वर्क भी कराते हैं। मेरी तरफ से ये आज का इतना ही था। आई होप ये आप सबके लिए हेल्पफुल रहा, एंड थैंक यू इतना हमें टाइम देने के लिए। जी मैम, और थैंक यू। रात को सोने से पहले सॉरी एक चीज जी याद जी आई मुझे भी। जी ये जी होता है कंप्लीट करने के बाद एक नया थॉट आता है। सो जी रात को सोने से पहले आज आप अपने आप को ये बोल के सोइए कि मैं बेस्ट हूँ, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम, और ये ही मेरी रियलिटी है। मैम थोड़ा स्लो, आई वांट टू हाँ, राइट इट। अच्छा अच्छा। सो यू कैन राइट यू आर बेस्ट, आप लिखिए आई एम द बेस्ट एंड आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। इसको हिंदी में बोलिए मैम। जी हाँ, सॉरी। हाँ हाँ, तो हिंदी में तो पहले बोलना चाहिए था मुझे। मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ, और मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। मैं थैंक यू। खुद को प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। अगर फिर भी कुछ डाउट आए, गुस्सा आए, तो टैप करके यहाँ से नेवल के ऊपर से टैप करके ये बोलिए या रिलीज दिस। किसी पे गुस्सा है उसे बोलिए तुमसे ज्यादा आज मैं खुद को माफ करती हूँ तुम्हें ऊर्जा देने के लिए। उसके बाद में मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इमोशन ट्रिगर करे, आप लिख के बर्न नहीं कर पाए, तो उस गुस्से, उस नाराजगी को आप दिव्य ऊर्जा को दे सकते हैं, आप चंद्रमा को दे सकते हैं, आप सूर्य की रोशनी को दे सकते हैं, ताकि वो कट जाए या खत्म हो जाए। ये भी कुछ तरीके होते हैं, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं क्लास में जो हम सिखाएंगे। जी मैम, एक जी हाँ। लास्ट टाइम है, तो जी जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं अंत तक बने हुए हैं उनके लिए ही ऑफर है 1234 का। 1234 पे करके आपको पे करना है, पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर, स्कैनर। आपको पे करना है 9119117057 पर पे करके। स्क्रीनशॉट भी आपको इसी नंबर पर शेयर करना है। और बहुत ही अमेजिंग सी 5 डेज की क्लास होने वाली है, जिसमें आप हीलिंग मॉडलिटी से रिलेटेड भी बहुत कुछ सीखने वाले हैं, क्योंकि मैम का पर्सनल नॉलेज है। बहुत ही प्रैक्टिकल क्लास होने वाली है। जितने भी सेशन होने वाले हैं, चाहे वो मनी से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है, इनर चाइल्ड से रिलेटेड है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे इमोशंस बैठ जाते हैं, उन सब के बारे में प्रैक्टिकल होने वाला है। जो भी इस क्लास को ज्वाइन करने वाला है उसके लिए एक बहुत ही प्लस पॉइंट है कि आप अपने माइंड को रिलैक्स कर पाएंगे और अपनी लाइफ के बहुत सारे इमोशंस को मैडम के साथ हाथों हाथ कट कर पाएंगे, और सीख पाएंगे कि किस तरीके से हम अभी तक कहीं बंधे हुए थे, अटके हुए थे, जिससे हम रिलीज नहीं हो पा रहे थे। क्लास कल से ही है, टाइम रात को 9 बजे है, और क्लास 1.5 घंटे की चलने वाली है। 5 डेज की जगह 6 डेज कर लेंगे, पर क्लास 1.5 घंटे की होगी, राइट मैम? ओके ओके ओके। ठीक है। ठीक है। सो तो थैंक यू एवरीवन। मैडम, पहले मैं सबको अनम्यूट करती हूँ। अंत तक बने रहने के लिए सबको धन्यवाद। और सभी अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे, और जैसी आपको क्लास लगी उसके लिए बोल सकते हैं। बाकी राधे राधे, जय गुरु जी। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। बहुत थैंक अच्छी क्लास यू। राधे राधे। थैंक यू राधे राधे, मैम। राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे।